इस कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी नदी से, जो दूर दूर तक अपने चमत्कारों के लिए मशहूर थी। कहा जाता था कि जो भी इस नदी के किनारे सच्चे मन से कुछ मांगता, उसे मनचाही चीज, सोना, हीरा, दौलत सब कुछ मिल जाता। लोग दिन रात वहाँ आते और खुशी खुशी लौटते, हाथों में ढेर सारा खजाना लिए। नदी के पास एक छोटा शहर था, जहाँ रहते थे दो जिगरी दोस्त, रायस्टार और टुंग टुंग साहोर। रायस्टार खेतों में मेहनत करता था और टुंग टुंग दिन भर जंगल में लकड़ी काटता और शहर ले जाकर बेच देता था। अपने मेहनत की कमाई से टुंग टुंग ने एक चमचमाती टेम्पो खरीदी, जिसे दोनों बारी बारी चलाते और अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश रहते। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। गांव से गुजरती एक अनजान गाड़ी से एक बड़ा ड्रम गिर गया और लुढ़कते लुढ़कते उसी नदी में जा गिरा। अगली सुबह नदी किनारे सैकड़ों ड्रम दिखाई दिए। हर एक ड्रम के पास कीमती खजाना बिखरा पड़ा था। गांव वाले हैरान थे और बेहद खुश भी, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक एक कर गांव के लोग अजीब हालातों में मारे जाने लगे और वो सारे ड्रम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। एक रात टुंग टुंग अपने टेम्पो से लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक ड्रम दिखा जिसके पास बेशुमार धन दौलत पड़ा था। वो बेहद खुश हुआ और बिना सोचे समझे सारा खजाना टेम्पो में लाद कर घर ले आया। थकावट के कारण उसने ड्रम को घर के बाहर ही छोड़ दिया और अंदर जाकर सो गया। लेकिन आधी रात होते ही उस ड्रम के पास पड़ा डायमंड धीरे धीरे एक खौफनाक भूत में बदल गया और फिर गायब हो गया। अगली सुबह गांव में एक कटी हुई लाश मिली और उसके पास वही ड्रम पड़ा था। टुंग टुंग डर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब हर रात ड्रम में अजीब सी जान आ जाती थी। वो गांव की गलियों में घूमता और जो भी उसकी आंखों के सामने आता उसे मार डालता और उसके लाश के पास एक ड्रम छोड़ जाता। हर सुबह गांव में लाशों की कतार होती और हर लाश के पास एक ड्रम। लोग अब टुंग टुंग पर शक करने लगे थे। ये सब उस ड्रम से हुआ है जो टुंग टुंग घर लाया था। एक रात टुंग टुंग ने देखा ड्रम से अजीब सी आवाजें आ रही। वो बाहर निकला और देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। सारे डायमंड छोटे छोटे शेर के बच्चों में बदल गए हैं जो ड्रम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ड्रम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। टुंग टुंग की तेज चीख गूंज उठी। अगली सुबह टुंग टुंग की लाश मिली। गांव में मातम छा गया। रायस्टार अपने दोस्त को खोकर टूट चुका था। कुछ दिन बाद गांव वाले फिर से नदी पर गए अपनी मुरादें मांगने, लेकिन इस बार नदी में से दो ड्रम निकले और उन्होंने लोगों पर हमला कर दिया। कोई भी नहीं बचा। ड्रम दिन में शांत रहते जैसे कोई कठपुतली, लेकिन रात होते ही उनमें आ जाती थी अजीबोगरीब शक्तियां। अब गांव एक वीरान और डरावनी जगह बन चुका था। रायस्टार ने फैसला लिया, अब और नहीं। एक रात ड्रम से डरावनी आवाज आने लगती है। रायस्टार ड्रम को उठाया, टेम्पो में लाद कर और गांव से दूर एक पहाड़ी पर ले गया और ड्रम को नीचे फेंक दिया। उसे लगा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही वो घर लौटने लगा, देखा उसके टेम्पो के पीछे वही ड्रम फिर से रखा हुआ था। अगर तुम्हारे टेम्पो में अचानक एक ड्रम रख दिया जाए तो क्या तुम उसे घर ले जाओगे? सोचो मत, कमेंट में बताओ। और अगर पार्ट 2 चाहिए तो लिखो ड्रम की वापसी। रात का वक्त था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब लोग अपने घरों में सो रहे थे। रायस्टार भी चैन की नींद ले रहा था कि तभी अचानक गांव के बीच एक हरे रंग की बाइक धीरे धीरे घुस आई। बाइक अपने आप चल रही थी, मानो किसी ने उसे चलाया ही ना हो। गांव का चौकीदार शर्मा काका ड्यूटी पर था। जैसे ही उसकी नजर उस बाइक पर पड़ी, वह हैरानी से उसे देखने लगा। लेकिन अगले ही पल बाइक का आकार बदलने लगा और वो बाइक देखते ही देखते एक खतरनाक रोबोट में बदल गई। शर्मा काका घबराकर भागने लगे, लेकिन रोबोट ने उन पर हमला कर उनकी जान ले ली। सुबह होते ही गांव के बीच एक जली हुई बाइक खड़ी थी और उसके आसपास कई लाशें बिखरी हुई थी। चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। रायस्टार ये सब देख दंग रह गया। उसने सोचा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? घर लौटते वक्त उसकी नजर एक कोने में खड़ी हरी बाइक पर पड़ी। उसने सोचा, लगता है किसी ने नई बाइक खरीदी है। लेकिन उसे क्या पता था कि वही बाइक मौत का कारण बनेगी। रात ढली और गांव अंधेरे में डूब गया। अचानक वही बाइक फिर से रोबोट में बदल गई और जिसने भी उसे देखा वो मौत के घाट उतर गया। सुबह तक गांव का आधा हिस्सा लाशों में बदल चुका था। डरे सहमे गांव वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत करने लगे। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां आया और घबराकर बोला, इंस्पेक्टर साहब, क्या आपने मेरी हरी बाइक देखी? उसे जल्दी ढूंढिए वरना वो और खून बहा देगी। रायस्टार ने चौंक कर पूछा, क्या तुम्हारी बाइक? मतलब वो तुम्हारी है? बूढ़े ने कहा, मैं साइंटिस्ट हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसा केमिकल बनाया था जो मरे हुए इंसानों को भी जिंदा कर सकता था। एक रात गलती से वो पूरा केमिकल मेरी बाइक पर गिर गया और बाइक जिंदा होकर रोबोट में बदल गई। तब से वो मेरे काबू से बाहर हो चुकी है। यह सुनकर रायस्टार के होश उड़ गए। उसे तुरंत वो हरी बाइक याद आई जो उसने गांव में देखी थी। उसने साइंटिस्ट से कहा, तुम्हें तुरंत उसका एंटीडोट बनाना होगा, नहीं तो पूरा गांव मिट जाएगा। साइंटिस्ट अपने लैब में भागा और दवा बनाने लगा। उधर रात होते ही गांव में फिर हाहाकार मच गया। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। रायस्टार उस बाइक के सामने आ खड़ा हुआ और गरज कर बोला, मुझे पता है तू बाइक नहीं, एक खूनी राक्षस है। हिम्मत है तो सामने आ। बाइक तुरंत भयानक रोबोट में बदल गई। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। पूरे इलाके
इलाके में धमाके, आग और चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही धुआं हटा, राइस्टार जमीन पर गिरा पड़ा था। रोबोट हंसते हुए बोला, अब तेरा खेल खत्म। वो राइस्टार पर हमला करने ही वाला था कि तभी साइंटिस्ट वहां पहुंच गया। उसके हाथ में एंटीडोट था। साइंटिस्ट ने केमिकल रोबोट पर फेंक दिया। रोबोट जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे वो फिर से एक साधारण बाइक में बदल गया। राइस्टार अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा था कि तभी उनके बाजू में एक पीली कलर की जीप आके रुकती है। उसमें से निकलता है व्हाइट 444। वह राइस्टार के पास आकर उसे धमकी देता है, आई दीड फूटी है बच्चे, चुपचाप चल मेरे साथ वरना चटनी की तरह मसल दूंगा। फिर राइस्टार उसे ललकारते हुए कहता है, अबे हड़ब्बे काले लंगूर, हम तेरे साथ क्यों चलें? ये सुनते ही व्हाइट 444 ने येले बोलकर कुल्हाड़ी सर में चला दी। राइस्टार वहीं ठार हो गया। बाकी के दोस्त डर के मारे व्हाइट 444 के जीप में जाकर बैठ जाते हैं। फिर व्हाइट 444 दोनों को किडनैप करके ले जाता है। राइस्टार वहीं पड़ा तड़पता रहा कि तभी अचानक कहीं से तो एक मकड़ी आकर राइस्टार को काट देती है। काटते सही राइस्टार के बदन में जाले जकड़ते हैं। ऑटोमेटिक राइस्टार वापस जिंदा हो जाता है। राइस्टार को अजीब लग रहा था। उसने जैसे ही अपने हाथ को आसमान की ओर बढ़ाया, उसमें से एक जाल निकला और राइस्टार उड़ने लगा। मकड़ी काटने के वजह से वह अब स्पाइडरमैन बन चुका था। राइस्टार नीचे उतरा और अचानक पावर से खुद ब खुद वो स्पाइडरमैन का ड्रेस पहन लेता है। उसमें अब पहले से ज्यादा पावर आ चुकी थी। राइस्टार ने उड़ान भरी। दूसरी तरफ व्हाइट 444 राइस्टार के दोस्तों को किडनैप करके अपने अड्डे पर लेकर आया था। दोनों रोके अपनी जान की भीख मांग रहे थे। व्हाइट 444 बोलता है, ये मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रहे हो बे? अगर तुमको जिंदा रहना है तो भीख मांग के पैसे लाने होंगे। फिर व्हाइट 444 दोनों के भी हाथ कुल्हाड़ी से अलग कर देता है और कहता है, जाओ अपना टूटा हुआ हाथ दिखाकर पैसे मांगो। बच्चों को जबरदस्ती भीख मांगने के लिए वहां से जाना पड़ता है। बच्चे कड़ी धूप में बैठकर भीख मांग रहे थे। तभी ज्ञान भाई आकर उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बच्चों, इतने छोटे उम्र में भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्चों को रोते हुए ज्ञान भाई को झूठ बोलना पड़ता है। हमारे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं और हमारे हाथ एक्सीडेंट में टूट गए हैं। ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, इसलिए हम भीख मांग रहे हैं। ये सुनकर ज्ञान भाई जितना हो सके उतने पैसे देते हैं और वहां से अपने घर के लिए चले जाते हैं। बच्चे पैसे उठाते हैं। कुछ घंटे भीख मांगकर बच्चे व्हाइट 444 के पास आते हैं। व्हाइट 444 कहता है, जितने भी पैसे हैं लाओ सब। बच्चे भीख मांगे वाले सारे पैसे व्हाइट 444 को देते हैं। व्हाइट 444 को पैसे कम लगते हैं और वो बोलता है, इतने कम पैसे लेकर आए हो, अब तुम्हारे पैर भी काटूंगा। उसी समय राइस्टार व्हाइट 444 के सामने आता है और कहता है, तेरा बहुत हुआ, तेरी मौत आ चुकी है कालिया। व्हाइट 444 हंसते हुए कहता है, अरे बच्चे, 150 रुपए के कपड़े पहनकर खुद को स्पाइडरमैन समझ रहा है क्या रे? उसके बाद राइस्टार व्हाइट 444 की तलवार से खोपड़ी ही अलग कर देता है। वो वहीं ठार हो जाता है। बच्चे जो कि राइस्टार के ही दोस्त थे, वह स्पाइडरमैन समझकर हीरो कहते हैं। उसके बाद शाइनिंग मारते हुए मकड़ी का जाला डाल के उड़ जाता है और राइस्टार बोलता है, तो दोस्तों चैनल को झट से सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो, सब्सक्राइब कर दिया है।